तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूं उनका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। इन्होंने जानबूझ के ऐसा माहौल बनाया है कि भाई इससे क्या है, वहां के युवा फंसे रहें जिहाद में और उनका विकास न हो पाए। सही मायने में अगर मुस्लिमों की भी कोई दुश्मन है तो ये कांग्रेस गवर्नमेंट है, जिनको आगे नहीं बढ़ने देती है। अरे साहब, मुस्लिम समझ गया है उनका असली हितैषी कौन है। मुस्लिमों को जिस प्रकार से इन्होंने जो माहौल बनाया है, मुस्लिमों का विकास रोका है, मुस्लिम अब जान गया है। सेफ सीट और सबसे हॉट सीट जयपुर की हवा महल विधानसभा, जहां पर भाजपा ने अपने प्रत्याशी की घोषणा की है और महंत बालमुकुंदाचार्य जी को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया है। हमारे साथ खुद महंत जी मौजूद है, इनसे ही बातचीत करते हैं। महंत जी, फर्स्ट रिएक्शन। सर्वप्रथम मैं सम्माननीय राष्ट्रीय संत के रूप में जो काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे अध्यक्ष महोदय जेपी नड्डा साहब, सम्माननीय अमित शाह जी, सीपी जोशी साहब अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रहलाद जी जोशी प्रभारी जी, अरुण सिंह जी और संपूर्ण भाजपा परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि एक सनातनी कार्यकर्ता पर आपने विश्वास किया और परकोटे की सेवा का, जो देवतुल्य जनता है उनकी सेवा का मुझे अवसर दिया। और इस परकोटे की जो दशा और दिशा बिगाड़ दी गई है उसको सुधारने का अवसर दिया है। पिछले 5 साल में पूरे राजस्थान में किस प्रकार का तांडव मचा है, किस प्रकार युवाओं का भविष्य खराब किया है, घोटालों की सरकार रही है। और अब ईडी अगर जांच करना चाहे तो फिर हल्ला मचाते हैं। तो ये जो देख रहे हैं पूरा राजस्थान, ये राजस्थान की जनता, ये आप सब देखेंगे कि इस बार 25 तारीख को वोट की चोट करके इनको जवाब मिलेगा और ऐतिहासिक जीत होकर 200 सीटों पर हम लोग कमल खिलाएंगे। काफी समय से आप इस विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय थे, मंदिरों को लेकर, प्लान को लेकर और कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम के जो मुद्दे थे उसमें आप सक्रियता से आवाज उठाते थे। अंदेशा था कि टिकट मिल जाएगा? मैं हवा महल, आदर्श नगर और किशनपोल, इन सभी विधानसभाओं में सक्रिय था। हमारी पुरानी धरोहर, हमारे प्राचीन स्थान, हमारे देवालय, हमारे आश्रम, इन सबको संरक्षण के लिए मांग कर रहा था और बहुत सारी संस्थाएं हमारे साथ सहयोगी थी। और हम एक हवा महल ही नहीं, जयपुर नगर का तो मैं स्वयं निवासी हूँ, मेरा जन्म स्थान है जयपुर, यहीं का रहने वाला हूँ मैं, मेरा कर्म क्षेत्र भी ये रहा है, मेरा जन्म क्षेत्र भी यही रहा है। तो मेरे लिए कोई जयपुर परकोटा हवा महल पुराना नहीं, मेरा जन्म ही हवा महल में हुआ है, मैं यहीं का निवासी हूँ। लेकिन हम लोग इस बात से पीड़ित थे कि पूरे परकोटे में ये क्या स्थिति बना दी गई है, कैसा माहौल बना दिया गया है, किस प्रकार का डर का माहौल है, किस प्रकार के मतभेद और मनमुटाव कर दिया गया है कि परकोटे से लोग जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, क्या स्थिति बनी, ऐसा माहौल बनाया गया है। तो इसलिए हमने ये सब स्थितियां देखकर परकोटे में बहुत समय से काम कर रहे थे और बहुत सारी संस्थाएं कर रही थी और हमने पाया कि यहाँ सनातनियों के जो स्थान है उनको किस प्रकार से खंडित किया और करवाया गया, किस प्रकार से वहां पर इन्होंने उनकी भूमियों पर कब्जा किया और कराया गया। और आज शहर की स्थिति क्या है साहब, इसको पेरिस कहते थे, अपराकाशी कहते थे, जहां इतने प्राचीन स्थान है, इतने देवालय हैं जिनके पीछे इतनी स्टोरी है, 300-400 साल पुराना इतिहास है, जो आज बिल्कुल 4-5 साल में समाप्त कर दिया। और जयपुर की दुर्दशा कर दी गई कि जयपुर में पर्यटन आना बंद हो गया, व्यापारी का काम चौपट हो गया और जयपुर में जाम के अलावा कुछ नहीं रह गया। लेकिन आपने एक बयान में कहा था कि मंदिरों को लेकर ना कांग्रेस सरकार आवाज उठाती है और ना ही बीजेपी। एक बार आपने बयान दिया था। देखिए ऐसा है, बीजेपी का तो मैंने ऐसा कभी बोला नहीं, मैंने कहा है कि जो सनातन के साथ है हम उसके साथ हैं, सनातन के साथ हैं। इसका प्रमाण है कि 492 साल का संघर्ष राम मंदिर का था। राम मंदिर के लिए हमेशा बीजेपी ने आवाज उठाई, हम बीजेपी के साथ रहे। पूरा संत समाज भारत का बीजेपी को आशीर्वाद दे रहा है। उसके पीछे कारण है कि सनातनियों की आवाज बुलंद की है हमारे बीजेपी सरकार ने। बीजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास दायित्व है या नहीं है, ये विचार परिवार से जुड़ा है और सनातन की सेवा और रक्षा के लिए निरंतर काम कर रहा है। कश्मीर में इन्होंने कहा था कि कश्मीर में ऐसा होगा नहीं जैसा हम चाह रहे, 370 हटेगी नहीं, वहां ऐसा होगा, वहां वैसा होगा, बहुत अफवाहें फैलाई थी, बहुत माहौल खराब किया था। आपने देखा कश्मीर में कितनी शांति है, पर्यटन आ गया, टूरिज्म बढ़ गया और कश्मीर के युवा रोजगार की तरफ, शिक्षा की तरफ चले गए। इन्होंने जानबूझ के ऐसा माहौल बनाया है कि भाई इससे क्या है, वहां के युवा फंसे रहें जिहाद में और उनका विकास न हो पाए। सही मायने में अगर मुस्लिमों की भी कोई दुश्मन है तो ये कांग्रेस गवर्नमेंट है, जिनको आगे नहीं बढ़ने देती है। तो क्या आप हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रहे हो? जैसा तो यही लग रहा है। देखिए, मोदी जी का जो एक संकल्प है, उस संकल्प में सब आ गया।
ये वसुदेव कुटुंब है और वसुदेव कुटुंब का आपने अभी प्रमाण देखा है। मोदी जी ने पूरी दुनिया को एक छत के नीचे एकत्रित किया और पूरी दुनिया का नेतृत्व किया। कितने देशों का G21 हो गया और वह अब बढ़ता ही जा रहा है। मोदी जी की मुहिम सोचें आप कि वसुदेव कुटुंब का स्वभाव यही है, सनातनी का स्वभाव ये है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सारे दुनिया के लोग सुखी रहें, संपन्न रहें, प्रसन्न रहें। उसके लिए सिर्फ सनातनी ही ये प्रार्थना करता है। सनातनी और कोई प्रार्थना नहीं करता कि दूसरे का नुकसान हो। सनातनी ये प्रार्थना करता है, उसका जीता जागता प्रमाण था। तो हम लोग सबका साथ, सबके विकास के लिए काम करेंगे। सनातन सदैव हमारे साथ चलेगा। मतलब सबको साथ लेकर चलोगे। सनातन का काम ही यही है, सबको साथ लेके चलना, सबको विकास करना और हमारी विचारधारा से सबको जोड़ना। ये बात इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुस्लिम बाहुबल्य इलाका है, ब्राह्मण भी वोटर्स कहीं भूमिका निभाता है और अब तक ये भाजपा का गढ़ रहा है, लेकिन मुस्लिम पिछली बार कांग्रेस ने सेध लगा ली। अरे साहब, मुस्लिम समझ गया है उनका असली हितैषी कौन है। मुस्लिमों को जिस प्रकार से इन्होंने जो माहौल बनाया है, मुस्लिमों का विकास रोका है, मुस्लिम ही अब जान गया है कि इन लोगों ने क्या किया है। तो इसलिए सनातन की जो भगवा ध्वज है, इसके नीचे सब लोग आ जाएंगे और ये सनातन की धर्म ध्वजा जो है निरंतर आगे बढ़ती जाएगी। भाजपा का गढ़ वापस ला पाओगे आप? पूरे राजस्थान में भाजपा ही भाजपा, पूरे राजस्थान में कमल ही कमल, पूरे राजस्थान में कमल के पुष्प लक्ष्मी यानी सुख, शांति और समृद्धि और व्यवसाय और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। कांग्रेस से पहले एमएलए और मंत्री जो वर्तमान में महेश जोशी है, उनके टिकट पर संशय है। क्या लगता है कि कांग्रेस मुकाबला कर पाएगी? ये उनका अपना काम है, वो किसको देते किसको नहीं देते ये उनकी सोच है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। उनके कामों का 5 साल का जवाब 25 तारीख को वोट की चोट पर मिलेगा। हनुमान जी गदा उठाइए आपने यहाँ पे। हनुमान जी महाराज ने दैत्यों के नाश के लिए, दैत्यों के नाश के लिए यानी अत्याचार को समाप्त करने के लिए और जो अहंकार रूपी रावण है उसे समाप्त करने के लिए उठाई थी। तो ये माने कि किसी भी रूप में अगर दैत्य है तो इससे समाप्त हो ही जाएगा। दैत्य के रूप में जो रावण है उसको समाप्त करने के लिए आज इन्होंने गदा उठाई है। जयपुर के मंदिरों में पहुंचे हैं, हाथोस धाम के महंत है, हनुमान जी की पूजा करते हैं और ऐसा रोचक मुकाबला यहाँ पर देखने को मिला है कि इतनी बड़ी सेफ सीट, हॉट सीट पर एक महंत को उतारा गया। ये पहली बार है, पहली बार इनको टिकट मिला है, लेकिन देखना होगा कि कांग्रेस किसको टिकट देती है। क्या मुकाबला रोचक रहता है या फिर एक तरफा। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर।